आप सभी का मैं भगवत गीता के इस महत्वपूर्ण 64वें सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जीवन तो समझ में आता है। जीवन धर्म से भरा हो, अर्थात प्रगति और शांति से भरा हो। जीवन समझ में आता है कि जीवन में आनंद, प्रेम और विश्वास निर्माण होता रहे। जीवन तो समझ में आता है कि जीवन में अखंड अविरत सृजन होता रहे, सेवा होती रही और साधना होती रहे। इस जीवन के साथ कई उलट फुलट कर देने वाली घटनाएं घटते रहती है। जीवन में कई बार अनुकूलता और प्रतिकूलता निर्माण होती रहती है। जीवन में कई प्रकार के लोगों का संपर्क हो जाता है। जीवन अनेकों अंगों से सिंचित हुआ और इस जीवन में हमें कदम दर कदम मुक्ति और मोक्ष के रास्ते चलना है। कदम दर कदम हमें उच्चतम फ्रीक्वेंसी की ओर बढ़ना है। फिर कई बार हमारे हाथों से योग छूट जाता है, धर्म छूट जाता है। कई बार हमारे हाथों से प्रगति, विकास रुक जाता है। कई बार हम शांति को खुद ही भंग कर देते हैं। ऐसी अवस्था में हम योग भ्रष्ट हो जाते हैं, शांति भ्रष्ट हो जाते हैं, प्रगति भ्रष्ट हो जाते हैं, विकास भ्रष्ट हो जाते हैं। भ्रष्ट का मतलब हम इससे दूर हो जाते हैं। स्वाभाविकतः हमारे मन में प्रश्न उठता है कि अब आगे क्या, अब आगे क्या। अर्जुन के मन में वही प्रश्न उठा कि प्रभु, जिस व्यक्ति की योग में आस्था भी है, श्रद्धा भी है, लेकिन वो संयम नहीं बरत पाता, संयमित नहीं रह पाता और जीवन के अंतकाल में संयम न होने के कारण उसकी जब मृत्यु होती है तो क्या मृत्यु के पश्चात वो भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसकी दुर्गति होती है? क्या होता है उसके साथ? मृत्यु के पश्चात उसकी गति क्या होती है? भगवत गीता के 6 अध्याय में 37वां श्लोक है अर्जुन का। गीता खोलेंगे। धन्यवाद। ये आत्मसंयम योग है, समत्व का, मुक्ति का, मोक्ष का, लोक परलोक की यात्रा का। लेकिन जिसके पास संयम नहीं रहा उसका क्या होगा? अयति ही श्रद्धयोपेतो योगाचलितम मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। 6 अध्याय का 37वां श्लोक कहता है, अर्जुन का ये श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, जो व्यक्ति योग में श्रद्धा रखता है किंतु संयमी नहीं है, उस व्यक्ति का मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है। ऐसे साधक को योग सिद्धि न मिलकर, भगवत प्राप्ति न होकर फिर कौन सी गति मिलेगी? कहीं वो नष्ट भ्रष्ट तो नहीं होगा? कच्चिनो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नाश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। कहीं वो छिन्न छिन्न बादलों के भांति भ्रष्ट नष्ट तो नहीं हो जाएगा? प्रश्न बड़ा
सटीक है तो उत्तर भी सटीक ही होना चाहिए। अर्जुन ने तो कह दिया कि प्रभु, आपके अलावा मेरे इस संशय को दूर करने वाला शायद कोई नहीं होगा। मेरे लिए असंभव है, क्योंकि मैं आपकी बातें समझता हूं, आप मेरी बातें समझते हो। मैं अहंकार को त्याग कर शिष्य बनकर आया हूं। शिष्यस्तेहम शाधिमात्वम प्रपन्नम। मैं तर्क वितर्क करने नहीं आया हूं, मैं रहस्य को समझने आया हूं। जो मुझे ज्ञात नहीं है, अनुभव नहीं है, वो समझने आया हूं। इसलिए आप जो भी कहेंगे मैं तर्क नहीं करूंगा। आपका अनुभव समझकर, आपका ज्ञान समझकर मैं उसे स्वीकार करूंगा। मैं उस रास्ते पर चलने के लिए साधना करूंगा। आप मुझे राह बताओ। दो बातों की स्पष्टोक्ति मैं यहां पर देना चाहूंगा। भगवान श्री कृष्ण उस रहस्य का उद्घाटन कर रहे हैं, मृत्यु का, जिस मृत्यु का आपको इस जीवन में अनुभव नहीं है। इसलिए आप तर्क करेंगे, वितर्क करेंगे तो निश्चित ही आप भगवान श्री कृष्ण के उस स्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां वो लेकर जाना चाहते हैं। मेडिकल साइंस के किसी अनुभवी और तज्ञ ऐसे डॉक्टर के पास एक बच्चा पहुंचा और डॉक्टर से प्रश्न पूछ रहा है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी के बारे में, विविध प्रकार के बीमारियां और उनके इलाजों के बारे में। और डॉक्टर जो बता रहे हैं उस पर विश्वास करने की जगह उस नादान बच्चे ने यदि तर्क वितर्क करना शुरू कर दिया तो डॉक्टर के स्तर पर न वो पहुंचेगा, न वो उसका अभ्यास करने के लिए तैयार होगा, न ही सराव करके उस स्तर का अभ्यास करके वो उन्नत हो पाएगा। गुरु के साथ शिष्य जब जुड़ता है तब विश्वास और श्रद्धा के साथ जुड़ता है। मैं चाहूंगा कि हम उस रहस्य के बारे में बातें कर रहे हैं जो रहस्य हमारे लिए अभी स्पष्ट नहीं है। इसलिए हमें श्रद्धा की आवश्यकता होगी, विश्वास की आवश्यकता होगी। गीता के भगवान श्री कृष्ण के स्टेटमेंट पर विश्वास करने की आवश्यकता होगी। क्या आप तैयार हो? तैयार हो तो एक बार हाथ ऊपर करके सहमति दर्शा दो। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। आओ, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 6 अध्याय के 40वें श्लोक में मृत्यु के रहस्य का उद्घाटन करना शुरू कर दिया। 40 से आगे जैसे जैसे बढ़ोगे आपको रहस्य स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। भगवान श्री कहते हैं, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अर्थात हे पार्थ, योग भ्रष्ट व्यक्ति का न तो इस लोक में नाश होता है न तो परलोक में। पहला स्टेटमेंट है, योग भ्रष्ट व्यक्ति का न तो इस लोक में नाश होता है न तो परलोक में, क्योंकि आत्मोद्धार के लिए कर्म करने वालों की दुर्गति नहीं होती। सीधे स्टेटमेंट है दोनों। पहले कि आप यदि योग साध रहे हो, साधते साधते योग भ्रष्ट हो गए, माने योग से दूर हो गए, तो आपका इस लोक में और परलोक में कोई नाश नहीं होगा, क्योंकि आत्मोद्धार के लिए आप कर्म करने जा रहे हो। फिर आपकी दुर्गति होना असंभव है। ये बात कैसे हुई
कि योग भ्रष्ट माने योग के रास्ते पर चलते चलते उससे दूर होना। एमबीबीएस करने जा रहे हो, इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, कॉमर्स पढ़ने जा रहे हो, पढ़ते पढ़ते साल 2 साल पढ़ते पढ़ते कुछ देर के लिए उससे अलग हो जाना, लेकिन वो ज्ञान आपका जो पहले लिया हुआ है वो तो संचित है, उसको लेकर फिर से आप रिस्टार्ट कर सकते हो। साइकिल चलाना सीख गए, बीच में छोड़ दी, तो ऐसा नहीं कि फिर से जीरो से स्टार्ट करो। जितना संचित हो गया है, जितना अनुभव आ गया है, उसके आगे फिर प्रवास, सफ़र, यात्रा। रसोई बनाने की कला सीखने के लिए लड़की गई। अब लड़की सीखते सीखते बीच में ही उस कला से दूर हो गई, उसने सीखना बंद कर दिया। अब जो कुछ सीखा हुआ है उसको फिर से एक बार रिवीजन करके वो आगे जल्दी बढ़ेंगी। जो कुछ भी नहीं पढ़ा है उसके लिए शुरू करना थोड़ा कठिन है, लेकिन जिसने ऑलरेडी शुरू कर दिया है और कुछ कारणवश बीच में ही उसको छोड़ दिया है, उसको फिर उसको रिपीट करना या रिस्टार्ट करना या फिर उस पाथ पर चलना सहज है। आप यदि योग के मार्ग पर चलने लगे और बीच में ही असंयमित होने के कारण आपने योग छोड़ दिया, तो योग भ्रष्ट जरूर कहलाओगे, शांति भ्रष्ट जरूर कहलाओगे, प्रगति भ्रष्ट जरूर कहलाओगे, कर्म भ्रष्ट जरूर कहलाओगे, लेकिन आपकी दुर्गति नहीं होगी। आप फिर से 2-4 ठोकरे खाकर, झटके फटके खाकर फिर उस मार्ग पर चलेंगे, क्योंकि आपने उसका अनुभव ले लिया है, उसका स्वाद चख लिया है कि प्रगति का स्वाद क्या होता है, शांति का स्वाद क्या होता है। आपने उस राह का अनुभव ले लिया है। अब महत्वपूर्ण बात है, योग भ्रष्ट कौन होगा? और योग साधना में अविरत संयम में बरतता हुआ अपनी उन्नति, अपना विकास प्रतिपल कौन करता रहेगा? दोनों में क्या फर्क है? सबसे पहली बात, योग भ्रष्ट कौन होगा? योग भ्रष्ट वो होगा जो व्यक्ति अपने चित्त को भ्रमित कर लेता है। जहां चित्त भ्रम है वहां योग भ्रष्ट होना है। और योगी कौन है? योगी वो है जो चित्त की मूल अर्थात बेसिक शक्ति को जानता है, चिति शक्ति को जानता है और चिति शक्ति का उपयोग सतत करते रहता है। चिति शक्ति माने इंटेलिजेंस। आपके चित्त में दोनों बातें विराजमान हैं। एक, आपका इंटेलिजेंस, जिस इंटेलिजेंस की बदौलत आपने मां के शरीर में प्रवेश किया, गर्भ बनकर मां के गर्भ का इस्तेमाल किया, उस इंटेलिजेंस ने अपना मन बनाया, अपना शरीर बनाया, अपनी इंद्रियां बनाई और मां के खून को, मां की पोषक तत्वों को प्राप्त करके अपना एक कंप्लीट आकार ले लिया। और मां की जब डिलीवरी हुई तब इस पृथ्वी तल पर अपना एक जीवन प्रकट कर लिया। ये इंटेलिजेंस उस चिति शक्ति का है। ऐसा नहीं है कि माँ ने गर्भ में बच्चे को जन्म दिया इसलिए माँ बच्चे का कान बना पाएगी, आँख बना पाएगी, माँ को वो कला अवगत है। नहीं, यदि खेलते खेलते बच्चे का हाथ कट गया
तो क्या माँ जिसने गर्भ में बच्चे का हाथ बनाया था, अब वो माँ बच्चे को नया हाथ बनाकर दे सकती है? खेलकूद करते करते उसकी आँख फूट गई और एक ही आँख बची, तो क्या माँ उसको नया आँख बनाकर दे सकती है कि मैंने तो तुझे जन्म दिया है, मैंने तेरी आंखें, कान, हाथ, पैर, नाक का सब कुछ बनाकर दिया था, अब वो फूट गया, चिंता मत कर, मैं नई आँख बनाकर देती हूँ। इज इट पॉसिबल? यस और नो? क्या ये कर सकती है क्या माँ? नहीं। ये नहीं कर सकती है। फिर गर्भ की अवस्था में इस छोटे से शिशु का निर्माण हुआ तो कैसे हुआ? बोले भगवान ने किया। हाँ, भगवान ने ही किया। वो भगवान कौन था? वो चिति शक्ति थी। बोले नहीं, वो भगवान एक है जो ऊपर रहता है, और वो भगवान, यदि वो भगवान एक और ऊपर ही रहता तो फिर वो भगवान सबको एक जैसा बना देता, सबको एक जैसा बनाता, सबकी नाक एक जैसी, सबकी आंखें एक जैसी, सबका कलर एक जैसा, सब एक जैसे हो जाते, क्योंकि कोई उसमें विषमता नहीं आती। लेकिन वो जो इंटेलिजेंस है, वो इंटेलिजेंस अपने अपने हिसाब से शरीर का निर्माण करता है, बुद्धि का निर्माण करता है, मन का निर्माण करता है, अपना हिसाब अलग। इसीलिए इसीलिए हर एक व्यक्ति की गढ़न अलग। एक ही माँ है, 4 बच्चों को जन्म देती है, समझो चारों बेटियां हैं, फिर भी चारों बेटियों के चेहरे अलग है, दिमाग अलग है, सोच अलग है, विचार अलग है। 4 ही बेटे हैं, चारों बच्चे बेटे हैं, और फिर भी चारों के अलग अलग हुलिया है। क्यों? बनाया तो माँ ने ना? नहीं, भगवान ने बनाया। तो भगवान ने तो एक जैसे चारों को बनाना था। भूमि तो सेम थी, माँ तो सेम थी, पोषक तत्व तो सेम था, फिर चेंजेस क्यों हो गए? हाँ, क्योंकि हर एक आत्मा, हर एक चित्त जो अपना निर्माण उस माँ के गर्भ में कर रहा था, उसने अपने हिसाब से उस दिमाग को, उस मन को, उस शरीर को रचा और उसकी रचना करके जन्म लिया। यह है चिति शक्ति, यह है चित्त का इंटेलिजेंस पार्ट। फिर आपके मन में आता है कि ये इंटेलिजेंस पार्ट है और ये निर्माण कर रहा है, तो फिर ये अलग अलग क्यों हो रहा है? क्योंकि, अब ध्यान देना, मेरे स्टेटमेंट को ध्यान दो, क्योंकि इस चित्त के साथ में और एक बात जुड़ी है जिसका नाम है चित्त भ्रम। चित्त भ्रम क्या है? आप प्रतिदिन जो कर्म करते हो, वो कर्म आपके दिमाग से करते हो, बुद्धि से करते हो, कॉन्शियस माइंड से करते हो। जितना कर्म आपने दिन भर किया, रात्रि को जब सो जाते हो, तब रात्रि को कॉन्शियस माइंड काम नहीं करता, सबकॉन्शियस माइंड, अर्धचेतन मन, अर्धचेतन, आधा चेतन आधा सोया, अर्धचेतन, सबकॉन्शियस माइंड जितना भी दिन में आपने काम किया हुआ है, कर्म किया हुआ है, उसको स्टोर करता है, स्टोरेज होता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि आपके दिमाग में जो न्यूरॉन्स है, वो न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। आप जो भी कुछ सीखते हो, जो भी कुछ कर्म करते हो, उतने आपके न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं और उसमें वो स्टोरेज हो जाता है। चलो, अच्छी बात है। आपका सबकॉन्शियस माइंड रात्रि में दिन के सभी कामों को व्यवस्थित रूप से स्टोर करता है। फिर जो स्टोरेज होता है, उस स्टोरेज को लेकर अगले दिन पिछली बातें याद करके आप और काम करते हो। यानी सबकॉन्शियस माइंड के बदौलत आप और कॉन्शियस होकर उसको अपडेट करके और आगे का काम करते हो। उसे कहते हैं प्रगति, विकास। लेकिन आपका जीवन यहाँ तक सीमित नहीं है
कि आपने जो काम किया वो सबकॉन्शियस माइंड ने स्टोर कर दिया, फिर सबकॉन्शियस माइंड में जो स्टोरेज हुआ उसको लेकर आपने फिर से काम किया और उसको अपडेट कर दिया। जैसे कोई कलाकार है और कला कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है कला का, रात्रि को स्टोरेज हो जाएगा कि ये कला का प्रदर्शन हुआ, फिर अगले दिन उसी स्टोरेज को लेकर वो और आगे बढ़ेगा और उसको अपडेट करेगा। हो गई प्रगति, हो गई विकास, और कलाकार निखर कर आएगा। ऐसा करते करते उसका सराव चालू रहेगा, प्रैक्टिस चालू रहेगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वो एक परफेक्ट कलाकार बन जाएगा। फिर वो बांसुरी बजाने वाला हो, हारमोनियम बजाने वाला हो, गायन करने वाला हो, नृत्य करने वाला हो, या फिर एक्टर हो, कोई भी हो, ठीक वैसे खिलाड़ी का होता है, ठीक वैसे टीचर का होता है। तो केवल आपको ये नहीं लग सकता, आपको ये नहीं होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों को मिलकर प्रगति हो रही है। इसके साथ और एक बात घट रही है। क्या? आपका जैसे जैसे स्टोरेज बढ़ते जाता है, विशिष्ट कला का हो, विशिष्ट गुण का हो, विशिष्ट कर्म का हो, वो कर्म का स्टोरेज आपके गहरे अचेतन मन में भी उतर आता है। एक है चेतन मन, दूसरा है अर्धचेतन मन, और तीसरा है अचेतन मन। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। ये अनकॉन्शियस माइंड है आपका चित्त, और उस चित्त में वो स्टोर्ड हो जाता है। लगातार दीर्घ समय तक जो कर्म किया जाता है, वो कर्म आपका स्वभाव, वो आपकी वृत्तियां आपके भीतर उतर आती है, उसे कहते चित्त वृत्ति। चित्त वृत्ति सबकॉन्शियस माइंड में आप जो स्टोर करते हो, और उस स्टोरेज की बदौलत, प्रोग्रामिंग के बदौलत बार बार जो कर्म करते हो कॉन्शियस माइंड से, दिमाग से, वो होता है स्वभाव। विशिष्ट स्वभाव के होते हो, वो काम बार 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 करते हो। फिर बार बार वो करने की वजह से, उस स्वभाव की वजह से, वो सारा कुछ स्टोरेज आपके अचेतन में हो जाता है, आपके अनकॉन्शियस माइंड में हो जाता है, आपके चित्त में हो जाता है। वो वृत्तियां बनती है, स्वभाव के भी परे चित्त वृत्ति। आप कहते हैं ना, फलाना व्यक्ति ऐसे वृत्ति का है, बड़ी बुरी वृत्ति का आदमी है, बहुत अच्छी वृत्ति है उसकी। क्या मतलब है? उसके चित्त की वृत्ति वो है, माने उसका इंटेलिजेंस अब उस वृत्ति के साथ में काम कर रहा है। एक महीने के, 2 महीने के 2 बच्चों को ले लो। एक बच्चा इतना भयभीत है कि कोने में जाकर बैठता है, माँ के पल्लू को ढूंढते रहता है, छुप जाता है। और एक बच्चा इतना एग्रेसिव रहता है, यहाँ से जंप करो, वहाँ पर जाओ, वहाँ चिल्लाओ, ये करके देखो, वो करके देखो, उधम मचाता है। दोनों बच्चे एक ही महीने के, अब उनको कोई संस्कार तो दिए नहीं गए। फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों की अलग अलग चित्तवृत्ति है, इंटेलिजेंस काम कर रहा है। एक का इंटेलिजेंस उसको कोने में लेकर जा रहा है, एक का इंटेलिजेंस उसको जंप करने के लिए। आप समझ रहे हो? आप कहेंगे बड़ा बदमाश वृत्ति का बच्चा है, बड़ा ही चंचल वृत्ति का बच्चा है। ये क्या है? आपके चित्त में इंटेलिजेंस तो है, चित्ती शक्ति तो है, लेकिन चित्तवृत्तियां भी है। तो इन दोनों को लेकर आप गति करते हो, इसे कहते हैं आत्मा की गति। इसे या तो सद्गति या तो दुर्गति प्राप्त होती रहती है। अब जो व्यक्ति योग भ्रष्ट हो गया, माने जिसने योग के क्षेत्र में कदम रखा। योग क्या है? योग है सृजन, सेवा और साधना। आजीवन जो व्यक्ति सृजन करता रहता है,
सेवा करता है, साधना करता है, वो योगी कहलाता है। जैसे ज्ञानेश्वर महाराज, ज्ञानेश्वरी का सृजन किया, लोगों की सेवा के लिए ज्ञानेश्वरी लिखी और लोगों के सामने रख दी। अखंड साधना में रत रहे, छोटी सी उम्र, 20 से भी कम, समाधि भी ले ली, योगी का जीवन जिए। आज हजारों की तादाद में मंदिर हो गए, योगी का जीवन जिए। स्वामी विवेकानंद बचपन में ही योग सीखने की इच्छा हुई, सृजन करते रहे, देश विदेश में जाकर सेवा जोड़ते रहे, लोगों को जागृत करते रहे, अखंड साधना करते रहे। समझने की कोशिश करो, जो व्यक्ति आपको योग के क्षेत्र में दिखाई पड़ रहा है, वही व्यक्ति सृजन यदि कर रहा है, सेवा यदि कर रहा है, साधना कर रहा है, जैसे लता मंगेशकर। कोई सपोर्ट नहीं था, किसी प्रकार का वातावरण नहीं था, चैलेंजेस तो कई थे, लेकिन गायन करने की साधना ना छोड़ी, ना गायन करने में अपडेट करना छोड़ा, ना अपनी सेवा छोड़ी, जीवन काल तक ये कंटिन्यूस करते रहे। कहने का मतलब है, क्षेत्र कौन सा भी हो, खेल का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, या फिर राजनीति का क्षेत्र हो, क्षेत्र कोई भी हो, आपका सृजन, आपकी सेवा और आपकी साधना अविरत होती रहे। यह है योग साधना। और ये योग आप आपकी चित्त वृत्तियों के अनुसार कर रहे हो, या फिर चित्त वृत्ति यदि उतना साथ नहीं दे रही है तो फिर आप अपने स्वभाव के अनुसार कर रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रोग्रामिंग कर रखी है, संस्कार डाल रखे, उसके माध्यम से कर रहे हो, या फिर अपनी कॉन्शियस माइंड से, दिमाग से, बुद्धि से अवेयर होकर, जागृत होकर कर रहे हो। बोले क्या ऐसा भी होता है? हाँ, होता है ना। वालिया लुटेरा, कैसी वृत्ति थी? कौन सी वृत्ति थी? सेवा की थी क्या? साधना की थी क्या? सृजन की थी क्या? वालिया लुटेरे ने लूटा केवल, मारा केवल, पीटा केवल, लोगों को काटा केवल। कौन सी सेवा की? कौन सी साधना की? कौन सा सृजन किया? वृत्ति तो बिल्कुल अलग थी। इंटेलिजेंस काम कर रहा था, लेकिन क्या? मारने का। इंटेलिजेंस काम करना था काटने का, लूटने का, पीटने का। समझने की कोशिश करो, वृत्तियां तो काम नहीं कर रही थी, लेकिन उनके जीवन में नारद मुनि क्या आ गए, और नारद मुनि ने विश्वास क्या दिलाया, ज्ञान क्या दिया, और उस ज्ञान को लेकर फिर कॉन्शियसली अवेयर होकर, जागृत होकर साधना क्या शुरू कर दी, और फिर होश में रहकर बुद्धि से साधना शुरू कर दी। और वो स्टोर धीरे धीरे सबकॉन्शियस में रात्रि में होते गया। उस सबकॉन्शियस में जो स्टोर हुआ वैसे स्वभाव होने लगा। उस स्वभाव के कारण फिर कार्य में अपडेट करने लगे। ऐसा करते करते कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की जो भी एक संस्कार थे, वो संस्कार अपनी अनकॉन्शियस में उतर गए। अनकॉन्शियस में उतरकर वो वृत्तियाँ जो पहले थी वो बदल गई, और चित्त वृत्ति में अब बदल होने की वजह से इंटेलिजेंस अब वाल्मीकि ऋषि का बन गया, और वाल्मीकि ऋषि बनकर आपके सामने प्रकट हो गए। लगे 14 साल, लेकिन वाल्मीकि ऋषि तो बन गए। योग। और फिर वाल्मीकि ऋषि के जीवन में देखो तो कोई मारना नहीं है, कोई काटना नहीं है, कोई लूटना नहीं है, कोई पीटना नहीं है, वहाँ तो सृजन भी है। रामायण का सृजन है, सेवा भी है। प्रेग्नेंट सीता को जंगल में छोड़ा गया, लेकिन सेवा तो वाल्मीकि ऋषि ने ही की है। लव कुश को अच्छे संस्कार सिंचित करना वाल्मीकि ऋषि ने ही किया है। साधना तो
इतनी साधना की एक ही जन्म में, एक ही जीवन में अपनी चित्त वृत्तियां तक बदल दी। चिति शक्ति के ऊपर जो आवरण था वही बदल दिया। इसीलिए कहते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ पॉसिबल है। और उसके लिए यह भी जरूरी नहीं है कि आप बच्चे हो इसलिए कर पाओगे, जवान हो इसलिए कर पाओगे। नहीं, जब जगे तब सवेरा। आपकी जागृति ही आपका योग बन जाती है। शुरुआत तो करो, शुरुआत तो करो। अब ऐसे ही आप जगे, इसलिए आपने योग में प्रवेश किया। अब आपने ठान ली, मंत्र तो ले लिया, सृजन सेवा साधना, सृजन सेवा साधना, सृजन सेवा साधना। लिया या नहीं लिया? कितने लोगों ने ये मंत्र लिया है सृजन सेवा साधना का? हाथ ऊपर करो तो। धन्यवाद, धन्यवाद। ये योग में प्रवेश है, योग में प्रवेश। किसी ने पूछा कि आप योग साधते हो? हाँ, साधता हूं ना। फिर क्या करते हो योग में? सृजन सेवा साधना। भले हम तो आसन करते हैं। अरे वो तो कवायद है छोटी सी। जिस शरीर से सृजन होना है उस शरीर को हट्टा कट्टा रखने की कवायद है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अरे हम तो प्राणायाम करते। अरे ठीक है बाबा, उस शरीर से अच्छी सेवा हो, ज़्यादा काम हो, इसलिए उसको प्राणायाम देते हैं। चलो, आप समझ रहे हो ना? जैसे तलवार अच्छी चले इसलिए उसको धार लगाते हैं, जैसे आप कार में बैठोगे तो पहले कार को पोंछकर, सीट को पोंछकर, स्टीयरिंग को साफ करके बाद में बैठेंगे, क्योंकि वो साधन है ना। वैसे ही आसन प्राणायाम जो कर रहे हो ना, वो अपने साधन की मरम्मत है। योग क्या है? योग है इस साधन के माध्यम से आजीवन सृजन करते रहना, क्रिएशन करते रहना, सेवा जोड़ते रहना। जितनी ताकत है पूरी ताकत लगाकर सेवा करना और साधना करते रहना, आत्म साधना करते रहना, साक्षात्कार की साधना। ये हुआ आपका योग। अब इस योग को साधते साधते आप भ्रष्ट कैसे हो जाते हो? योग को साधते साधते आप भ्रष्ट कैसे हो जाते हो? इस योग से दूर कैसे हो जाते हो? उसका कारण है भाई साहब। आओ भगवद गीता के 6 अध्याय के 41वें श्लोक में चलो। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उष्विता शाश्वती ही समाः शुचिनाम श्रीमतांग गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। योग भ्रष्ट व्यक्ति पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोकों को प्राप्त होता है। जो योग भ्रष्ट होता है वो पुण्यवान लोकों को अर्थात स्वर्ग जैसे लोक में प्राप्त होता है, पहुँचता है। वहाँ बहुत समय तक निवास करता है और फिर शुद्ध अंतःकरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर जन्म लेता है। जो योग भ्रष्ट हुआ है उसके लिए 2 अलग अलग मार्ग हैं। या तो फिर वो स्वर्ग जैसे उच्च लोक में पहुंचेगा, चॉइस है वहाँ। या तो फिर उस लोक में रहने के बाद फिर कोई श्रीमान योगी के घर में या फिर जो शुद्ध अंतःकरण वाला है उसके घर में जन्म लेगा। अब यहां पर 2 बातें आई। मैं जिसका जिक्र कर रहा था कि योग भ्रष्ट क्यों होता है, यहां पर 2 बातें आई। स्वर्ग और मर्त्य दोनों में क्या फर्क है? स्वर्गलोक और मृत्युलोक दोनों में क्या फर्क है? थोड़ा समझने की कोशिश करना। आप में से जितने लोगों ने यह सुन रखा है कि स्वर्ग जहां पर शराब के चश्मे होते हैं, माने शराब की नदियां बहती है, जहां
72 हूर होती है, माने 72 अप्सराएं होती है। वहाँ बस नृत्य नृत्य और वहाँ पर केवल नृत्य होते रहता है। शराब पीना, नृत्य करना, ये स्वर्ग होता है, उन सब लोगों ने गलत सुना है। ऐसे धर्म की गुमराह करने वाले लोगों से आप सावधान रहो। मैं बात अनुभव से बता रहा हूं आपको। मैंने पहले ही कहा था कि जिन लोगों के बारे में आपको पता नहीं है, वहां पर तर्क वितर्क करने की जगह आपको विश्वास करना है। श्री कृष्ण पर विश्वास है, गुरु पर विश्वास है, क्योंकि आपको यह करके देखना है। जहां जहां पर स्वर्ग के बारे में बातें आई है, वहां वहां पर वो स्वर्ग में जवानी होती है, बुढ़ापा नहीं होता, सुंदर सुंदर वहाँ पर अप्सराएं होती है, और वहाँ पर ऐश होती है, वहाँ पर भोग होते हैं, खाने के लिए भोग है, सब कुछ भोग है, वहाँ नृत्य के भोग है। नहीं, स्वर्ग के बारे में ऐसी कल्पनाएं करने की जरूरत नहीं है। स्वर्गलोक ऐसा है ही नहीं। साधना करोगे और स्वर्गलोक पहुंचोगे, तब पता चलेगा। तो फिर स्वर्ग और मर्त्य दोनों में क्या फर्क है? फर्क यह है कि स्वर्ग में भी कर्म होता है और मर्त्य लोक में, मृत्यु लोक में भी कर्म होता है। लेकिन मृत्यु लोक में कर्म होने के बाद उन कर्मों से, जो आप कर्म करते हो मृत्यु लोक में, उन कर्मों से आपको थकान महसूस होती है। और स्वर्ग में जो कर्म करते हो, उन कर्मों से आपको थकान नहीं, चैतन्य महसूस होता है, उत्साह महसूस होता है। दोनों में ये फर्क है। थोड़ी समझने की कोशिश करो मैं जो समझा रहा हूं। कर्म है, और वो कर्म करने से या तो थकान होगी, वो कर्म है, या तो उससे उत्साह बढ़ेगा, चैतन्य बढ़ेगा। अब थकान कब बढ़ेगी? कर्म करते करते यदि आपको चिंता बढ़ने लगे, कर्म करते करते यदि भय लगने लगे, कर्म करते करते यदि संशय आपका बढ़ने लगे, तो आपको थकान महसूस होती है। मान लीजिए आप कोई खेल खेल रहे हो और आपका प्रतिस्पर्धी आपके सामने है, आपको उसका भय लग रहा है। खेल तो रहे हो, लेकिन उसका भय होने की वजह से थक जाओगे जल्दी। चिंता हो रही है आप जीतेंगे कि नहीं, तो जल्दी थक जाओगे। संशय हो रहा है कि आज मैं हार ही जाऊंगा, आज कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा, तो आप जल्दी थक जाओगे। कर्म करते करते यदि भय है, चिंता है, संशय है, तो थकान जरूर होती है। यही तो विशेष है। आप नौकरी करते हो तो नौकरी के कर्म से थक जाते हो, कहते हो 25 साल से नौकरी कर रहा हूं, थक गया हूं अभी। क्यों? क्योंकि नौकरी के साथ भय, चिंता और संशय भी बढ़ गए आपके। बच्चों को जन्म दिया आपने, बच्चों को लालन पालन करके बड़ा किया, थक गया हूं अब बच्चों को बड़ा करते करते। क्यों? क्योंकि चिंता, भय और संशय बढ़ गया। जीवन जी रहा हूं, जीवन जीते थे तक थक गया हूं, अब और जीना नहीं है। थकान क्यों होती है? थकान कर्मों के कारण नहीं होती है, थकान कर्म के साथ में जो चिंता, भय और संशय होता है उसके कारण होती है। एग्रीड और नॉट? कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। तो मृत्यु लोक में थकान होती है। थकान, क्योंकि
कर्म के साथ में मृत्यु लोक में भय, चिंता और संशय बढ़ जाते हैं। लेकिन स्वर्ग में वैसा नहीं होता। स्वर्ग में आप कर्म करते हो और कर्म से चैतन्य बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। तो फिर आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये थकान यदि संशय, भय और चिंताओं से बढ़ती है तो ये भय, चिंता और संशय आते क्यों है? क्योंकि कंपटीशन है और स्पर्धा के साथ में कंपैरिजन है। आपकी कंपटीशन, आपकी स्पर्धा और आपकी कंपैरिजन, आपकी तुलना, इन दोनों की वजह से आप मृत्यु लोक में ज़्यादा भयभीत हो। तुलना करते हो इसके साथ, उसके साथ, उसके साथ। उसके पास ज़्यादा क्या है, उसके पास मुझसे अधिक क्या है। उसकी वजह से आप उसके साथ स्पर्धा करने जाते हो। स्पर्धा करते हो तो आपको लगता है कहीं छूट न जाए, कहीं खो न जाए, वो भय बना रहता है। संशय, कहीं लूट न ले, कोई खींच न ले, कोई छीनता ले। लेकिन स्वर्ग में इस प्रकार की कोई कंपटीशन नहीं, कोई स्पर्धा नहीं। स्वर्ग में कर्म करो, उत्साह बढ़ेगा, चैतन्य बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार का मोह नहीं है, किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, क्योंकि किसी प्रकार की स्पर्धा भी नहीं है। आपसे उच्च फ्रीक्वेंसी में स्पर्धा बंद। आपकी उच्च फ्रीक्वेंसी में जहाँ पहुँचोगे वहाँ पर तुलना बंद। विशेष बात तो यह है कि आप खुद भी मृत्यु लोक में जीवन जीते जीते स्पर्धा बंद कर देते हो, तुलना बंद कर देते हो औरों से। तो आप भी कर्म जो करते हो, उन कर्मों में से आपको चैतन्य बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है। कंपटीशन ही नहीं है, कंपैरिजन ही नहीं है, तो कर्म से आपको कोई भय नहीं लगता। मृत्यु लोक में हो थे तब भी कृष्ण को किसी का भय नहीं था, कृष्ण को किसी का संशय नहीं था, कृष्ण को किसी के प्रति चिंता नहीं थी। उसकी वजह से उनके कर्मों से उनका चैतन्य बढ़ता था, उत्साह बढ़ता था। यह स्वर्ग है भाई साहब। देव और मनुष्य में यही फर्क है। मनुष्य तब होते हो जब आप संसार में रमते हो, माने भय, चिंता और संदेह में रमते हो। लेकिन जैसे आप अपने सृजन के साथ, सेवा के साथ और साधना के साथ जुड़कर चिंता को छोड़ देते हो, भय को छोड़ देते हो, संशय को छोड़ देते हो, तब आप योग के साथ ऊपर उठते हो और महात्मा कहलाते हो। जीवात्मा से महात्मा बनते हो, देव कहलाते हो। बड़ी विशेष बात है, समझने की चेष्टा करेंगे आप। जब आप सृजन सेवा साधना करते हुए निश्चिंत हो जाएंगे, चिंता रहित, निर्भय हो जाएंगे, भय रहित, निसंशय हो जाएंगे, संदेह रहित, तब आप पूर्ण योगी होंगे। और योगी होंगे तो आप देवलोक में प्रस्थान कर जाएंगे। जितना भी योग अब साध रहे हो इस पृथ्वी तल पर, यदि आप स्वर्गलोक पाना चाहते हो तो स्वर्गलोक के लिए आपको चिंता, भय और संदेह से रहित सृजन सेवा साधना करनी होगी। आपकी एंट्री देवलोक में हो जाएगी, आप देव हो जाएंगे। ऐसे लोग जो योग भ्रष्ट है फिर भी वो देवलोक में जाएंगे, स्वर्ग आदि लोक में पहुंचेंगे, उच्च लोक में। कितने लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं, हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। केवल पत्रिकाएं छापने से स्वर्गवासी नहीं होते। हमारे पिताश्री स्वर्गवासी हुए, हमारी माताजी स्वर्गवासी हुई, हमारे बड़े भाई स्वर्गवासी हुए। काय का स्वर्गवास हुआ? स्वर्ग पता भी है, मालूम भी है स्वर्ग क्या है। स्वर्ग आपसे उच्च लोक है,
उच्च का मतलब क्या है? जहां पर शराब पीने को मिलेंगी वो उच्च है क्या? करके देखो। आज अभी यहां से उठकर शराब की दुकान में जाओ और शराब पीकर देखो, देखो स्वर्ग में पहुंचते या गटर में पहुंचते। सॉरी सॉरी, कुछ लोग ये सुनकर हम पर टिप्पणी करेंगे कि आपने शराब नहीं पी, आपको क्या मालूम है कि शराब से क्या होता है। लेकिन कितनों के संसार बर्बाद हो गए, कितनों का जीवन ध्वस्त हो गया, कितनों का जीवन नष्ट हो गया, कितने लोग भ्रष्ट हो गए, कितनों ने अपने पत्नी की हत्या कर दी, कितनों ने अपने पत्नी के गहने के लिए 5 रुपए के लिए 10 रुपए के लिए हत्या कर दी और जेल में चले गए। ये वो शराब है भाई साहब। ये शराब स्वर्ग नहीं पहुंचाएंगी, ये शराब नरक में पहुंचाएंगी जहां दुख ही दुख है। और आप कहते हो शराब के चश्मे हैं स्वर्ग में, आप कहते शराब की नदियां बह रही है, 72 अप्सराएं है, नाचती है। तो जाओ यहां से उठकर अब नाचने वाले के कोठे पर जाओ, जाओ वहां पर पब में जाओ, देखो वहां पर पब में जाकर कितनी उन्नति होती है, नाइट क्लब में जाकर कितनी उन्नति होती, करके आओ। फिर समझेंगे कि आप कितना योग भ्रष्ट हो गए या फिर कितने योगी हो गए। षड्यंत्र है मनुष्य का। मनुष्य न तो कुछ समझना चाहता है, न तो मनुष्य कुछ जीवन में ऊपर उठना चाहता है। वो मनुष्य और नीचे जाएगा, नीचे की योनि में जाएगा, नीचे पाताल में जाएगा, वो स्वर्ग नहीं पहुंचेगा। स्वर्गवासी होना है तो फिर आपको चिंता रहित होना होगा, निश्चिंत होना होगा, भयरहित होना होगा, निर्भय होना होगा और निस्संदेह होना होगा। लेकिन आपका सृजन, आपकी सेवा और साधना अविरत करते रहनी होगी। आपका नेक्स्ट क्लास स्वर्ग है। मृत्यु कैसे हुई उसको मतलब नहीं, आपके भीतर प्रारब्ध क्या है, चित्त की वृत्तियां क्या बन गई है, वो वृत्तियां लेकर इंटेलिजेंस आपकी सफर करने वाला है और वो इंटेलिजेंस ढूंढेगा स्वर्ग। जिनको शराब की वृत्तियां है वो क्या ढूंढेगा स्वर्ग, वो ढूंढेगा नरक। प्लेटफॉर्म तो आप चूज करने वाले हो, माताएं तो आप चूज करने वाले हो। शुद्ध अंतःकरण वाले ऐसे महात्मा के घर जन्म कौन लेगा? प्राप्य पुण्यकृताम लोकान उष्विता शाश्वती समाः शुचिनाम श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। जो व्यक्ति भले ही योग से वंचित रह गया है इस जीवन में, लेकिन योग में श्रद्धा रखता है, संयम पूरा नहीं कर पाया, वो अगला जन्म जब लेगा तब उसका अगला जन्म या तो स्वर्ग में होगा या तो फिर स्वर्ग के बाद कई सालों तक वहाँ पर और ज़्यादा चैतन्य बढ़ाकर, और ज़्यादा उत्साह बढ़ाकर, बाद में फिर यदि उसकी इच्छा है तो वो किसी शुद्ध अंतःकरण वाले ऐसे महात्मा के, श्रीमान के घर में जन्म लेगा। लेकिन जब भी वो जन्म लेगा तब उसका नाम अवतार होगा। अब मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पिछले जन्म का जो प्रारब्ध होता है, पिछले जन्म का जो संचित होता है, आपका पिछले जन्म का जो आपके साथ में स्टोरेज होता है, वो स्टोरेज कैरी फॉरवर्ड होता है चित्तवृत्तियाँ बनकर, चित्ती शक्ति के साथ। यही आत्मा की आपकी गति है। और मृत्यु के बाद जब नया जन्म होता है तो ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाले श्रीमान के घर जन्म होता है जैसे ज्ञानेश्वर महाराज ने जन्म लिया, मुक्ताबाई ने जन्म लिया, निवृत्ति सोपान ने जन्म लिया। अब ये श्रीमान थे, उनके पिता श्रीमान थे,
शुद्ध अंतःकरण वाले थे। इन घर में इन बच्चों ने जन्म लिया और बची हुई साधना को पूर्ण किया। इनकी चित्तवृत्तियां पहले से थी, अब इनका स्वभाव, वातावरण पास पड़ोस का कितना भी दूषित हो, लेकिन इनका स्वभाव नहीं बदला, क्योंकि इनकी वृत्तियां बार बार उस स्वभाव को पॉलिश किया करती थी। एक दिन भिक्षा मांगने के लिए ज्ञानेश्वर गए। लोगों ने धुतकारा। लोगों ने कहा कि संसार को छोड़ने के बाद फिर संसार में आने वाले भगोड़े का बेटा है, गोसाव्याचा पोर है। रोने लगे ज्ञानोबा। जब वापस झोपड़ी में आए तो झोपड़ी को बंद करके रोने लगे। बाहर छोटी सी उनकी बहन है, मुक्ताबाई है, 14 साल की छोटी सी। वो कहती है, ताटी उघड़ा ज्ञानेश्वरा। फिर नहीं खोलूंगा। क्यों? बोले, लोग हैं ना हाथी पर बैठने देते, ना पैदल चलने देते, गालियां देते हैं, ना भिक्षा देते हैं, हमें बस गालियां ही खानी है। क्या जीवन है हमारा, क्या बुरा जीवन है। लोगों की भौतिक बातों में आकर ये बुद्धि सोच तो रही है, उसका स्टोरेज भीतर जा रहा है सबकॉन्शियस में, लेकिन उससे पहले ये मुक्ताबाई जगाती है, ताटी उघड़ा ज्ञानेश्वरा। अरे ऊपर कॉन्शियस माइंड में क्या रखा है, सबकॉन्शियस में जाओ, संस्कारों को देखो, उसमें भी क्या रखा है, और गहरे अचेतन में उतरो, अनकॉन्शियस में क्या रखा है, चित्त वृत्तियाँ क्या रखी वो देखो, भीतर जाओ तो पता चले, गोता मारो तो मोतियाँ मिले। जैसे ही भीतर गए साधना के साथ में, तब ज्ञानेश्वर महाराज ने मोतियाँ निकाली, ज्ञानेश्वरी बन गई। और ये ज्ञानेश्वरी आज भी लाखों लोगों के जीवन को उजाला दे रही है। आप समझने की चेष्टा करो। जो व्यक्ति योग भ्रष्ट होता है, वो व्यक्ति अगले जन्म में फिर आता है और अपना कार्य पूर्ण कर चला जाता है। उसको ज़्यादा समय तक रुकने की जरूरत नहीं पड़ती। ज्ञानेश्वर महाराज हो, समाधि में चले गए। विवेकानंद जी हो, समाधि में चले गए। स्वामी नारायण हो, ऐसे जो महात्मा आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे योग भ्रष्ट थे पहले, लेकिन बाद में अपने जीवन में आकर अपना कार्यकाल पूर्ण करके चले गए। बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। इसलिए आप यदि योग भ्रष्ट भी हुए, तब भी आप या तो स्वर्ग में पहुंचेंगे। स्वर्ग में क्यों पहुंचना है? क्योंकि स्वर्ग में कर्म करके आपको निश्चिंत, निर्भय और निस्संदेह होकर केवल चैतन्य को बढ़ाते रहना है। जैसे बच्चे खेलकूद करते हैं तो चैतन्य बढ़ता है, लेकिन वो बच्चे होते हैं, उनके काम कहाँ मैच्योरिटी के होते हैं, वो तो बचपन के काम होते हैं। मैच्योरिटी का काम भी करो, जिम्मेदारियां भी निभाओ। बच्चे नहीं निभाते। जिम्मेदारियां बड़े होकर भी निभाओ, लेकिन निश्चिंत होकर, वो स्वर्ग में होगा। इसलिए बच्चों को देव का रूप कहते हैं, लेकिन पूरा रूप नहीं होता। यदि आप बचपन से आगे चलकर मैच्योर हो गए और जिम्मेदार भी बन गए, समझदार भी बन गए, आपने सारी जिम्मेदारियों को उठाया भी, कर्तव्य को भी पालन किया, और वो कर्तव्य कर्म किए भी जो बचपन में नहीं करते थे, अब किए, लेकिन बचपन जैसे निश्चिंत होकर, निर्भय होकर और निसंदेह होकर, तो समझ लेना आप महात्मा बन गए। आप स्वर्ग के अधिकारी हो जाओगे, क्योंकि आने वाला कल आज का एक्सटेंशन है। आज जो है ना, वो बीता हुआ कल का एक्सटेंशन है। जो कल किया उसका आज आप आगे का काम कर रहे हो, और आने वाले कल, फ्यूचर में आज जो कर रहे हो उसका आने वाला काम करने वाला है, आगे का काम करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से स्वर्ग में वही जाएगा जो अब स्वर्ग के भांति जीवन जिएगा।
कौन? जो सारे कर्तव्य कर्म माने सृजन सेवा साधना निश्चिंत, निर्भय और निसंदेह होकर करेगा। वो तैयार हो? यदि तैयार हो तो हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। फिर कई सालों तक आप भी स्वर्ग में विचरण करते रहना, चैतन्य को बढ़ाते रहना, सच्चे स्वर्गवासी हो जाना, बहुत खुशियां बटोरना, और फिर किसी शुद्ध अंतःकरण वाले महान श्रीमान के घर जन्म लेकर फिर मनुष्य मात्र को दिशा देकर अवतार पुरुष बनकर और फिर अपनी समाधि लेकर आगे बढ़ना। आपके हाथों की बात है साहब, सब आपके हाथ में है। अभी तो हमने मृत्यु योग को शुरुआत की है। अब प्रत्यक्ष प्रैक्टिकली मृत्यु को कैसे समझना है और प्रैक्टिकली मृत्यु योग में कैसे झांकना है और मैं कैसे मृत्यु योग साधा करता था और मृत्यु योग से कैसे साक्षात्कार तक पहुंचा, वो भी तो आपको सुनना है। लेकिन उसके लिए अगले सेशन तक आपको आपको थोड़ी राह देखनी है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। बहुत जल्दी तो नहीं है ना, बहुत जल्दी नहीं है। समझते हुए धीरे 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 अपने सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करते करते फिर चलना। ऐसा मृत्यु योग सिखाऊंगा, ऐसा मृत्यु योग सिखाऊंगा, न ही कहीं किताब में मिलेगा, न कोई ग्रंथ में ढूंढने से मिलेगा, लेकिन दावा ये करता हूँ कि जो ये मृत्यु योग साधेगा उसको परमात्मा प्राप्ति 100% हो जाएगी। उसमें कोई शक नहीं होगा, उसमें कोई संदेह नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।